अब पता ये चल रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से कुछ मामला आगे चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कुछ मुलाकातें अब होंगी। पहले मरहले में कहा जा रहा है कि वज़रा जो हामी हैं जहांगीर तरीन साहब के, वो दीगर लोग जो असम्बली के मेंबरान हैं उनसे शायद मुलाकात हो सकती है, जिसको हम ख्याल ग्रुप भी कहा जा रहा है, और शायद आगे चल के जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हो जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है मौजूदा सूरत हाल में। इससे पहले तो लग रहा था इमरान खान साहब मिलना भी नहीं चाहते। अब बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, आप इससे कुछ मुतमईन होंगे। असद खरल साहब, आप बता दें, आप कहते रहे कि जी सिर्फ जहांगीर तरीन के साथ क्यों हो रहा है, जहांगीर तरीन ये अब किसी और को ये सहूलत नहीं मिलेगी इमरान खान साहब से मुलाकात की, या उनके जो करीबी लोग हैं जहांगीर तरीन से, उनसे वज़ीर आज़म खुद मिल रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप मुतमईन हैं, खुश हैं खरल साहब? देखिए, मेरे खुश होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं तकरीबन 40-50 के करीब हैं, उन्होंने ख़त लिखा, वज़ीर आज़म ने सरगोदा में उस चीज़ का सिग्नल दिया कि ठीक है, वो उनको सुनने के लिए या उनके तहफ़्ज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात हो सकती है। अब वज़ीर आज़म उससे मिलेंगे और उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जहांगीर तरीन गुज़श्ता हफ़्ते भी इस्लामाबाद रहे हैं, कोई एक रोज़ वहाँ पर कुछ मुलाकातें भी हैं उन्होंने की हैं। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की जो मुलाकात है ये होती है या नहीं होती। हमारा कंसर्न ये है कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई जहांगीर तरीन साहब या जो उनके ख़िलाफ़ केस हैं या इंक्वायरी हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या वो बंद हो जाएंगे केस, या वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। मेरा तो ये इस हवाले से कंसर्न है। बाकी उनकी मुलाकात होती है नहीं होती, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टियों में होते हैं, उनके अपनी कायदीन से या हुकूमतों से मुलाकातें होती रहती हैं। कुछ लोग आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। तो अब ये है कि इस मुलाकात का जो आउटकम क्या निकलेगा। पहले तो बार ये एक मुलाकात होती है, खुफिया होती है, ओपन होती है। पहले जो लोग मुलाकात करते हैं उनके तहफ़्ज़ात क्या सामने आते हैं, उसको इमरान खान साहब किस तरह कैटर करते हैं। फिर उसके बाद अगर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होती है तो वो किस माहौल में होती है, और उसके बाद आउटकम उसका क्या निकलता है। तो अब देखते हैं, ये तो डिपेंड करता है आने वाले हालात के ऊपर ही कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि इसके बाद होगा क्या। तो बाबर डोगर साहब, मैंने दोबारा असद खरल साहब से बात करनी है, लेकिन आप ये बताएं कि अब जहांगीर तरीन साहब का ये खौफ था, वो हम ख्याल ग्रुप 40-50 लोग नजर आ गए, पावर शो उन्होंने कर दिया, तो इमरान खान साहब को फिर लगा है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वजह से वो ये मुलाकातों के लिए उन्होंने हामी भर ली। उसामा साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि कुछ सीनियर वज़रा जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाएँ और सुलह हो जाए। और इसके साथ साथ ये हम ख्याल ग्रुप जो है ये भी एक्टिव हुआ है कि किस तरीके से पहले वो खुद मिलें, उसके बाद जहांगीर तरीन मिलें। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये तो आप लोग कह रहे थे कि जी देखिए कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई, घर से स्टार्ट हो गई, घर से इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर दी, और ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह से कभी नहीं हुआ। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि जनाब इख्तिलाफात पहले स्टार्ट हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी बाद में स्टार्ट हुई है। सबको पता था कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब जो हैं इनके दरमियान इख्तिलाफात सबको नज़र आ रहे थे। उसके बाद शुगर स्कैंडल आया, उसके बाद JIT की रिपोर्ट आई, JIT की रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ के नाम आए हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक ही बंदे की हो रही थी। फिर आप लोग ये कह रहे थे कि जी बाकियों को भी नोटिस हो गया, उनको भी पकड़ा जाएगा। वो इस बात को भी कोई महीना गुजर गया, वो नोटिस से आगे चीज़ें नहीं गई और सारी अकाउंटेबिलिटी इधर ही चल रही है। तो ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था इख्तिलाफात हैं। मैं तो यहाँ पे कह रहा था कि आज़म खान और जहांगीर तरीन जो हैं इनकी शदीद इख्तिलाफात हैं। आज़म खान जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ उन्होंने भड़काया, और अल्टीमेटली ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आज़म खान खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो जो ग्रुप है, मेरे बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे MPs MNAs हैं जिनके साथ मेरी दोस्ती है, उनसे मुलाकातें या जो हालात बने वो तो स्कैंडल के बाद बने, शुगर स्कैंडल के बाद बने। साहब की खबरें तो है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सर हालात शुगर स्कैंडल से पहले बन गए थे, से ये सारा पैसा बनाया, ये चीजें उनको नहीं पता थी कि शुगर माफिया किस तरह से काम करता है। सर स्कैंडल से पहले इख्तिलाफात हो गए थे, जहांगीर तरीन लंदन चले गए थे, लेकिन खराब तो तब हुए, उसके बाद हुए ना, शुगर स्कैंडल बाद में आया है। वरना तो फवाद चौधरी तो अब भी कह रहे थे कि राब्ता तो है, व्हाट्सएप पे राब्ता है। सर मेरी बात सुने, ये जो इख्तिलाफात थे, पहली बात तो क्रैक कर लें, ये शुगर स्कैंडल आने से पहले बन गए थे, हो गए थे। शुगर स्कैंडल जो है ये बाद में आया है, ये सारा कुछ बाद में हुआ है।
और फिर जिस JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर जहांगीर तरीन के खिलाफ कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन क्लियर है, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, बेनामीदार भी हैं उनके, और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे जो केसेस हैं इसमें हो सकता है सारे सच हों, ठीक हों, क्योंकि ये सारे ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक बंदे को क्यों किया जा रहा है? अगर JIT रिपोर्ट में बाकी फैमिलीज हैं, बाकी नाम है, तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। अगर शुगर केन कमिश्नर जो हैं वो किसानों से पैसे निकलवा रहे हैं तो इनको नोटिस भी भेजें, ये जवाब देना पसंद नहीं करते इनके खिलाफ। आज तक किसी ने कोई ये आपका उसूली मौक़िफ़, बिल्कुल आपका उसूली जो तज्जिया है बाबर डॉक्टर साहब बिल्कुल प्रिंसिपल्ड है, मैं मानता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड हो। अब सवाल ये है जो असद खरल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात की कि आगे अब होगा क्या। इसका मतलब यह है कि उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब पूरी तरह वो 40-50 लोगों को मना लेंगे कि अच्छा कोई हुकूमत को इधर से उधर नहीं करना। असद खरल साहब, तो ये तो साबित हो गया कि मुलाकात का हामी भरना ही ये है कि मैं मिलने को तैयार हूं कि हुकूमत ना गिराना। तो ये तो इमरान खान साहब को नजर आ गया। अगर उन्होंने एक दफ़ा 20 लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई कर ली थी तो उस वक्त उनके पास पता था कि इसके बाद भी हुकूमत गिरेगी नहीं, वरना आज तक नहीं कर सके इमरान खान साहब फिर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। आज भी बातें हो रही हैं कि जी शक ये है, आपने खुद बताया कि उनको रिपोर्टें ये गई हैं कुछ लोगों की तरफ से कि जी वो जहांगीर तरीन ने वोट डलवा दिए यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इमरान खान ना उनके खिलाफ जा सकते हैं ना जहांगीर तरीन ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप के खिलाफ। तो साबित हुआ कि आज भी जहांगीर तरीन इमरान खान के लिए अहम तरीन है। देखिए उसामा साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक है वो लोग जो 40-50 हैं जिन पे इमरान खान साहब की सूबाई या जो मरकज़ी हुकूमत है वो इन लोगों के साथ वाबस्ता है। इमरान खान साहब को थ्रेट हो सकता है कि पंजाब में या मरकज़ में हुकूमत गिराने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो बगावत करते हैं। इसमें एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या इन मुलाकातों के बाद जहांगीर तरीन जो है उनके हवाले से जो इमरान खान साहब का प्रिंसिपल स्टांस है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी या जो प्रोसीजर चल रहा है क्या वो उसी तरह चलता रहेगा या उस हवाले से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो पता चल ही जाना, ये बात तो छुपी नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इन मुलाकातों के दो पहलू हो सकते हैं। एक मुलाकात तो जो होती है इन लोगों से, उसमें उनके अपने भी तहफ़्ज़ात हो सकते हैं, उनको फ़ंड नहीं मिले, उनके ये मामलात भी हैं कि पंजाब के अंदर उस तरह के तरक्याती काम नहीं हो रहे जिस तरह माजी की हुकूमतों में होते थे। वो इलेक्शन में किस तरह जाएंगे लोगों के सामने, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा महंगाई है, फिर उसके बाद जो रोज़गार की बात हुई है वो नहीं मिले, घरों की बात है वो अभी एग्जीक्यूट मामला नहीं हुआ, फिर उसके साथ साथ कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, 3 साल तकरीबन होने को हैं। तो एक तो ये मामला। दूसरा उनका ये मुतालबा है कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ किया जाए, गैर जानबदार एक तहकीकाती जो कमेटी है या जो टीम है उससे ये सारा मामला करवाया जाए, और जो पैरामीटर जहांगीर तरीन साहब या उनकी मिलों के लिए रखे जा रहे हैं, दीगर जो 30-40 मिलें हैं या ओवरऑल 60-70 मिलों की अगर बात इमरान खान साहब ने कल की है तो उनके ऊपर भी उसी पैरामीटर्स के तहत, उसी पेस के साथ, उसी रफ्तार के साथ, उसी जिस तरीके से शिद्दत के साथ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब ये उनकी जानिब से ये मुतालबात है। अब देखना ये है कि ये जो चीज़ें हैं इमरान खान साहब इन चीज़ों को किस तरह लेते हैं, क्या वो इनके मुतालबात मान लेंगे, क्या उसके बाद जहांगीर तरीन साहब या उनके साहबजादे जो है उनके ऊपर जो FIA जो है वो अपना हाथ नरम कर देगी, जिस तरह दीगर को लोगों को नोटिस दे के उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली, क्या यहाँ पे भी इस तरह मामला होगा या FIA उसी तरीके से कार्रवाई करती रहेगी, या इसके मुलाकात के बाद बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों मज़ीद तेज़ी आएगी। अब ये तो पता चल जाएगा, ये बात तो छुपी नहीं रह सकती किसी सूरत में। तो ये सारा मामला है। अब इमरान खान साहब को अगर एहसास हो गया, आपको क्या लगता है खरल साहब ऐसे ना करें, आपको पता होता है, आपका तजिया जबरदस्त होता है, आपको अंदाजा हो जाता है क्या होगा, आप बताएं ना आपको लगता क्या होगा। देखिए मैं जब तक कोई हालात वाक़यात इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी उसके बाद जो भी FIA का भी पता हमें चल जाएगा कि FIA की जो है पहले से फुर्तियाँ कम हुई हैं, ज्यादा हुई हैं, क्या मामला हो रहे हैं, ये उस वक्त आप इस दफा मोहतात हैं जब इमरान साहब बड़े मोहतात हैं। बाबर डॉक्टर साहब मुझे बताएं, इसका मतलब है कि इमरान खान ने ठीक किया। जी उसामा साहब, मैं कल भी क्लियर था, मैं बाबर साहब क्या इमरान खान ने फिर ठीक किया वसीम अकरम प्लस को लाकर पंजाब में कि एक ऐसा शख्स जो ग्रुपिंग नहीं कर सकता, जो ताकतवर नहीं बन सकता। मेरी गुजारिश सुन ले
कि जहांगीर तरीन अगर ग्रुप बना सकते हैं तो फिर कल को शामुद कुरैशी भी बना सकते हैं, कल को अलीम खान भी बना सकते हैं, असद उमर बना सकते हैं, सब लोग जो हैं पुराने, वो कोई ग्रुप बन सकता है, बड़ा मसला इनके लिए बन सकता है इमरान खान के लिए। तो उन्होंने ठीक किया कि एक ऐसा शख्स लेकर आए, पंजाब में सबसे ज्यादा लोग जहां पर थे MNA MPs के कोई ग्रुपिंग ना बन सके, कोई उसके वज़ीर आला के साथ कोई, आज वज़ीर आला के साथ कोई एक MPA भी नहीं होगा उस बेचारे के पास। तो फिर ये उन्होंने ठीक किया, और क्योंकि अब वो ब्लैकमेल होंगे, वरना तो ग्रुप बन गए तो फिर एहतसाब का बयानिया तो दफन हो जाएगा। उसामा साहब, ब्लैकमेल तो आज भी हो रहे हैं। अगर उस्मान बुज़दार की बात करें तो मसला ये नहीं है कि उस्मान बुज़दार, अब तो जब उस्मान बुज़दार को इमरान खान पर ये फैसला कर लेंगे कि उस्मान बुज़दार को उतारना है, तो फिर पता चलेगा ना कि उस्मान बुज़दार के साथ कितने MPs या MNAs खड़े होते हैं। इशू ये है कि उस्मान बुज़दार को भी पता है कि ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि मुझे उतारा नहीं जा सकता। मेरा मतलब, अगर उस्मान बुज़दार को इमरान खान चेंज करने जाते हैं तो सबसे बड़े क्लेमेंट चौधरी परेज़ ही हैं। वो कहेंगे जी मुझे वज़ीर आला होना चाहिए, और किसी नए वज़ीर आला को PTI से वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं होंगे। नया वज़ीर आला आपने असम्बली के ज़रिए बनवाना है ना, और PTI का अगर कोई भी नया बंदा आता है तो सबसे पहले तो असम्बली से वोट लेना उसके लिए सबसे बड़ा मसला होगा। आप पार्टी के अंदर क्लेमेंट्स हैं। 2.5-3 साल से इमरान खान ने कितनी कुर्बानियां दे दी, बैठे नहीं, लोगों ने कहा आपने अपनी सियासत को, हुकूमत को तो इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। आपके ख्याल ये सब ड्रामा है, एहतसाब का बयानिया खराब है, ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं, ये सिर्फ बोलने की हद तक इमरान खान करते हैं, आप ये कह रहे हैं? समझ साहब, मुझे एक बात बताएं, नवाज, उन्होंने कहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। नवाज शरीफ लंदन में है और इसी गवर्नमेंट के होते हुए गए हैं। शहबाज शरीफ बाहर हैं। जरदारी साहब PDM की तरफ से जब प्रेशर आया और उसके बाद जरदारी साहब के केसेस सारे कराची मुंतकिल हो जाना, इमरान खान ने उनका बिल्कुल मंदिर से गायब हो जाना, आज NNAP की कोई बात नहीं कर रहा, तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसामा साहब, मेरी एक मिनट, मेरी अर्ज सुन लें। चले, मुझे ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।